अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहिउद्दीन आज़ाद और आप देख रहे हैं NIN। आप सभी का NIN में इस्तकबाल और स्वागत है। आज मेरे साथ में ज़िला सिद्धार्थनगर के AIMIM के अध्यक्ष अजीमुशान फारूकी साहब हैं और उनसे मैं आज गुफ्तगू करने के लिए हाजिर हुआ हूं। आपको बता दूं कि अजीमुशान फारूकी साहब ये कम उम्र ही में इतना बड़ा पद इनको मिला है, पार्टी ने इनके कंधों पर रखा है। अब देखना यह है कि आगे ये अपनी पार्टी के लिए कितनी सरगर्मियाँ दिखाते हैं और अपनी पार्टी के लिए कितना विस्तार कर सकते हैं। अजीमुशान फारूकी साहब, MIM में आपका इस्तकबाल और स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया कि आप चल कर आए और आपके माध्यम से मैं अपनी बात को कहूँगा। बहुत शुक्रिया। पहला सवाल तो यही कि आप ये बताएं कि पीपल अलायंस से जुड़े हुए थे, उसको छोड़ने की वजह क्या बनी? आप वजह कुछ नहीं, देखिए जब आदमी स्ट्रगल करता है, संघर्ष करता है, तो कहीं ना कहीं वो अपना जुड़ाव रखता है और उसके ज़रिए से वो एक बड़ा संघर्ष करना चाहता है और किया भी है। तो संघर्ष करने के बाद फिर पार्टी ने जब हमको ऑफ़र करा तो हमने अपने साथियों से बातचीत की। कुछ साथी नाराज़ हैं, कुछ खुश भी हैं इस बात को लेकर, जो हमारे साथ खड़े हैं और हमें हमेशा सपोर्टिव के तौर पे हमारे साथ खड़े रहे हैं। तो इस वजह से मैं संघर्ष, देखिए हमेशा संघर्ष हमारे साथ ही जुड़ा रहेगा। पीपुल्स अलायंस हमारा पुराना संगठन था, है और रहेगा भी, क्योंकि हमने कभी उसको छोड़ा नहीं है। वो अलग बात है कि मैंने पर्दा चेंज किया है, आज पॉलिटिकल मैं पर्दे पे हूँ। तो मुझे इस बात की खुशी है कि मैं MIM का जिला अध्यक्ष हूँ और इस बात की मुझे जिम्मेदारी भी लेनी पड़ेगी कि अगर मैं जिला अध्यक्ष हूँ तो मैं रिजल्ट क्या दे रहा हूँ पार्टी को, ये भी बहुत अहम सवाल है। हिंदुस्तान में तो बहुत सारी सेकुलर पार्टियां थी, आपने MIM को क्यों चुना? देखिए सेकुलर पार्टी का मतलब होता है कि अगर वो सेकुलर पना जो एक कहते हैं कि भाई सेकुलर है, तो सेकुलर की चीज़ें उनमें दिखती नहीं है कभी। सेकुलर होना ही सबसे बड़ा सवाल नहीं है। सवाल ये है कि कौन सी पार्टी किसके लिए कितना बोल रही है। रही बात MIM की, तो MIM ओवैसी साहब, हमारे सदर साहब जो हैं, वो लगातार हर मुद्दों पे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं और बोलते हैं और उसका निवारण करने की पूरी कोशिश करते हैं। इस वजह से मैं ओवैसी साहब के साथ मैं जुड़ा हूं, उनकी पार्टी के साथ जुड़ा हूं। मैं इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूं कि जब तक इस बॉडी में सांस रहेगी मैं उनके साथ में रहकर काम करना चाहूँगा। आपने जब तक सांस रहेंगे, इसका मतलब ये हुआ कि आपको यही आखिरी पार्टी है, अब दोबारा चेंज करने का प्लान नहीं? बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि आने वाले वक्त में हो सकता है कुछ बदलाव भी हों और कुछ उतार चढ़ाव भी हों। पार्टी की चीज़ें, जैसे पार्टी में कुछ कई चीज़ें होती हैं, जैसे अधिकारी पदाधिकारी को साथी को लेकर कोई बातचीत को लेकर, तो हर आदमी चाहता है कि उसको सम्मान और इज्जत मिले। वो पार्टी में कभी कभी किसी पार्टी को छोड़ना नहीं चाहेगा और उसमें मेहनत लगातार वो करता रहेगा। जब से आप जिले यानी जनपद का अध्यक्ष बने हैं MIM की, आपने पार्टी को किस तरह विस्तार किया? कितने लोगों को जोड़ा है आपने, या आपके बनने के बाद कुछ लोग जुड़े हुए हैं, उसमें कुछ है? अभी जब से मैं पार्टी में जुड़ा हूं तब से करीब हमने 250 लोगों की हमारे पास सूची है, डायरी हमारी रखी हुई है सामने। और पदों को अगर मैं बात करूं, जो पदाधिकारी मैं अपने तरह से मैं प्रेजेंट करना चाहता हूं, उसकी भी लिस्टिंग है हमारे पास, लेकिन अभी संख्या कम है। मैं उम्मीद करता हूं कि संख्या बढ़ेगी और हमारी पार्टी MIM पार्टी ऐसी पार्टी है जो पूरी तरीके से मैग्नेट है और वो लोगों को जोड़ना जानती है। अक्सर लोगों को देखा गया है जो आपकी पार्टी में रहते हैं, उनका हरा रंग से बड़ा पसंद रहता है, हरा झंडा, हरा रुमाल। अब वो क्रांतिकारी होता है या नहीं होता मुझे नहीं मालूम। आपने वाइट आज पहन रखा और इंटरव्यू में आए हुए, तो इसका मतलब आपने कोई सिंबल तो लिया नहीं? नहीं, सिंबल की बात देखिए, अगर आदमी किसी को चाहता है या मानता है तो दिल से होता है। तो लिबास पे आप हमारे ना जाइए, लिबास हमारा कुछ भी हो, हमारा दिल दिमाग हमेशा पार्टी के प्रति वफादारी से काम करेगा और हमेशा रहेगा। वो अलग बात है कि हरा दुपट्टा, क्योंकि जो जिस तरीके से आपने कहा कि हरा गमछा और हरी टोपी, तमाम चीज़ें जो हरे कलर में आ रही हैं, पार्टी का सिंबल भी है। और कहीं ना कहीं कलर से किसी को परहेज नहीं होना चाहिए। कलर हर किसी का होता है। अगर आप कलर हरा की बात करें तो पूरी ये धरती जो है हरियाली पे ही मौजूद है। तो ऐसा नहीं है, कलर सबका कलर है और कोई पार्टी का नहीं है। आप कह रहे हैं कलर सबका कलर है, आप कह रहे हैं कपड़े में मत जाइए। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कपड़े से लोग पहचान लिए जाते हैं। देखिए प्रधानमंत्री की बात अलग है, मैं एक अदना सा छोटे से जिला में डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट होने की हैसियत से मैं अपनी बात को रख रहा हूँ। प्रधानमंत्री जी के पास जुमले ही जुमले हैं, वो किस तरीके से अपनी बात को प्रेजेंट करते हैं वो तो वही जानते हैं और उनकी सुनने वाली जनता जानती है। आप एक युवा हैं और युवा के होने के नाते युवा के भविष्य की जो चीज़ें हैं, अभी अग्निपथ का मामला बड़ा तगड़ा गरमाया, उसमें काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट भी हुए, उसमें सरकारी संपत्ति का नुकसान भी हुआ।
अभी एक रिपोर्ट के मुताबिक 40 करोड़ मतलब नुकसान हो गया है। तो आप क्या कहना चाहें जो अग्निपथ वो अभियान लेकर आई है? देखिए, मैं नहीं, जनता कह रही है, और जनता भी जिस चीज़ को जनता नकारे वो बेकार चीज़ें हैं, क्योंकि जनता के लिए ही सरकार है, जनता के लिए ही समाज है। तो जनता जिस चीज़ को लाइक नहीं करती वो चीज़ें बेकार ही होती हैं। ऐसे में जो अग्निपथ का कॉन्सेप्ट प्रधानमंत्री या उनकी पार्टी के प्रति वो लोग लेके आए, तो ऐसा हमको लग रहा है वो युवा जो लगातार 8 सालों से मेहनत कर रहा है आर्मी की में जाने के लिए, वो 4 साल की नौकरी क्यों करेगा? 8 साल लगते हैं उसको तैयारी करने में, जद्दोजहद करने में, अपने परिवार को छोड़ के, अपने दोस्ती यारी को छोड़कर, अपने उस जो एक जैसे नौजवान व्यक्ति होता है तो अपने खेल कूद को छोड़ने के बाद वो मेहनत करता है कि हम देश के लिए कुछ कर जाएं। तो ऐसे में जब आप अग्निपथ जैसा कॉन्सेप्ट लाकर 4 साल का उसको बाउंडेशन देते हैं कि 4 साल ही आपको नौकरी करनी है, तो ये चीज़ें भाई लोगों ने नहीं हजम की, और उसका अंदाज़ा और उसका जो भी हुआ खामियाजा उसकी सरकार पूरी पूरी जिम्मेदार है, वो लोग नहीं है। अहानते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो एक टिप्पणी की गई थी उसको लेकर बहुत ज़्यादा हंगामा भी हुआ था और प्रोटेस्ट भी हुए थे। कुछ लोगों ने इस तरीके से उसको सही नहीं ठहराया जा सकता है। इस मुद्दे को लेकर आपकी पार्टी भी बहुत ज़्यादा मतलब वो रही है, जागरूक दिखाई है। आपके सदर साहब के खिलाफ मुकदमा भी शांति भंग करने के उस पर दिल्ली में लिख लिया गया है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, जिस पैगंबर के बारे में टिप्पणी की गई है वो पैगंबर भाई पूरा कायनात जिसका सदका खा रहा हो, आप उसके खिलाफ अगर बोल दे रहे हैं तो भाई ये चीज़ें तो हजम कोई नहीं करेगा। जो मैं अगर हिंदू साथियों को मैं कहूँ, हमारे पास कई हिंदू साथियों के मैसेज भी आए, जो हमने अपने डुमरियागंज में इस चीज़ को मैंने पहल करके और मुकदमा करवाया, तो हमारे पास कई ऐसे हिंदू साथी जो पढ़े लिखे थे, उन्होंने हमको मुबारकबाद दी और उन्होंने कहा कि अजीम भाई हम आपके साथ हैं। तो ऐसा नहीं है, जो पढ़ा लिखा हिंदू साथी है या जो पढ़े लिखे लोग हैं इस समाज में, वो सारी चीज़ों को जानते हैं और समझते हैं और इज्जत करते हैं। तो सबका धर्म सबके लिए प्यारा होता है, हमारा धर्म हमारे लिए प्यारा है। आप धर्म की राजनीति ना करके आप मुद्दों की राजनीति पे आए तो मज़ा आएगा। रही बात दिल्ली में जिस तरीके से सदर साहब पे मुकदमा करना, तो ओवैसी साहब ने खुद कहा है कि पहला मुकदमा ऐसा है जिसमें धाराओं का कोई पता नहीं है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मुकदमा किस तरीके का हो सकता है। अच्छा, इसी धारे से एक सवाल एक निकलता है कि अभी जो नुपुर शर्मा ने जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उन्होंने टिप्पणी की थी, उनके खिलाफ जो मुकदमा दर्ज हुआ था मुंबई में, महाराष्ट्र पुलिस 5 दिन आने के बाद यहाँ से खाली हाथ वापस चली गई है और प्रशासन का कहना होता है कि हर कोई हमारा सहयोग करे। और मुंबई पुलिस का ये एक इल्ज़ाम है कि दिल्ली पुलिस हमारा सहयोग नहीं किया और अभी वो नुपुर शर्मा हाथ में नहीं है। बिल्कुल, हमको लग रहा है कहीं ना कहीं मुंबई पुलिस ने सही बयानबाजी की है, क्योंकि जिस तरीके से मैं देखूं, अगर पॉलिटिकल, अभी मैं आपसे बात ही कर रहा था कि सियासत वो चाबी है जिससे हर ताला खोला जा सकता है। तो कहीं ना कहीं नुपुर शर्मा को बचाने के लिए भाजपा पार्टी पूरे तरीके से जद्दोजहद में लगी हुई है, और इनके कई ऐसे जो छोटे छोटे संगठन हैं, हिंदू युवावाहिनी, तमाम जो संगठन है, 52-53 संगठन है, तो वो लगातार उनके हक में प्रोटेस्ट करने का काम भी करते हैं, ज्ञापन वगैरह भी देते हैं कि नुपुर शर्मा ने जो करा है बहुत अच्छा करा है। तो ये एक जहालियत का एक प्रतीक है, एक एग्जाम्पल है जाहिलियत का। तो इन सब बातों से कहीं ना कहीं अगर पुलिस ऑफिशियल जो एक तरीका होता है मुंबई पुलिस का, जब वो आती है और मुंबई अगर दिल्ली से निराश होकर जाती है, तो कहीं ना कहीं हमारे पुलिस प्रशासन को भी इसमें उनकी भी बेइज्जती है और उनको भी महसूस करना चाहिए इस बेइज्जती को, जब मुंबई पुलिस जो है खाली हाथ जाने का काम करती है। आप सिद्धार्थनगर के MIM के अध्यक्ष होते के नाते, आप नगर पंचायत का इलेक्शन करीब आ रहा है, 4-5 महीने के बाद वो आ जाएगा और उसमें सभासदी भी होता है जो गांव के एक वार्ड लेवल का होता है। 11 सीटें हैं। आप एक जिला अध्यक्ष होने के नाते आप कितना उम्मीद करते हैं कि हमारी पार्टी इस मामले पे इतनी सीटों पे कामयाब हो जाएगी? बिल्कुल, मेरी उम्मीद तो 11 के 11 पे है। और रही बात मेहनत की, तो मेहनत तो दिल जान सब लगा दिया जाएगा, और हमारे जो संगठन के लोग हैं वो पूरे तरीके से एक्टिव हैं। मैंने अभी आपसे कहा था कि हमारी पार्टी है मैग्नेट, जो पूरे तरीके से वो लोगों को घसीटना जानती है। तो पार्टी से हमारे लगाव, पिछले चुनाव में अगर हम देखें, समाजवादी ने जिस तरीके से चुनाव को लड़ा, मेरा जो नज़रिया है पर्सनल, उसमें जितनी भी सीटें निकली हैं सब माइनॉरिटी इलाकों में निकली हैं, चाहे वो हिंदू विधायक रहा हो या मुस्लिम विधायक रहा हो। लेकिन आज समाजवादी की हालत क्या है वो आप जानते हैं, बसपा से बदतर हालात पे समाजवादी चल रही है। तो हमारा मानना है कि जितने भी हमारे ज़िले में करीब 11 सीटें हैं, तो मेरी उम्मीद पूरी है कि 11 की 11 सीटों को मजबूती से लड़ा जाए, और देखते हैं कामयाबी तो मुकद्दर के हाथ में है, क्या होता है।
सेकुलर पार्टियों में आपके नज़दीक समाजवादी पार्टी कांग्रेस में बेटर कौन है? अब मैं किसी को बेटर नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि मैं अपने आप को भी प्रेजेंट करना चाह रहा हूँ और मैं अपनी पार्टी को मैं बेटर कहना चाहूँगा। अगर मान लीजिए ऑप्शन दे दी जाए दोनों में से किसी एक को चुनना है, किसको चुनेंगे आप? आई थिंक मैं चुन नहीं पाऊंगा, क्योंकि मैं अपने लिए काम कर रहा हूँ, अपनी पार्टी के लिए, अपने लोगों के लिए मैं काम करना चाह रहा हूँ। चलिए, NIN से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपको। ये थे अजीम शान फारूकी साहब, जो बता रहे थे अपनी पार्टी को विस्तार को लेकर, और उनका कहना है कि नगर पंचायत में 11 की 11 सीटों पे हमारी जीत होगी, हमारी कोशिश ही यही रहेगी, और सेकुलर पार्टियों में हमारे नज़दीक कोई मुझसे बेहतर नहीं है। फिर मिलेंगे किसी खास मेहमान के साथ। मैं हूं मोहिउद्दीन आज़ाद। नई आवाज़, नई परवाज़।